फिरोजपुर, कलियाचक, मालदा, बंगाल में एक इंसान ये दावा कर सकता है मेरी नजर में आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, क्योंकि उसकी नजर जहां जहां पड़ी वो मुख्तसर और महदूद और काउंटेबल पब्लिक है। लेकिन दूसरा दावा, रुए जमीन पर किसी माँ ने नबी से ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा नहीं किया। इस दावे के लिए दलील चाहिए, आई विटनेस चाहिए, चश्मदीद गवाह चाहिए, एक ऐसा शख्स चाहिए जिसने हर माई के लाल को देखा हो, उसके बाद ये डिसीजन दे कि आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने बच्चा नहीं पैदा किया तो एक्सेप्टेबल है। हम सुन्नी मुसलमान हैं। हसन बिन साबित आपकी बात बगैर मुतालबे दलील के मान लेंगे, क्योंकि सुन्नी ख्वाजा को देखा नहीं मानता है, गौस को देखा नहीं मानता है, आला हजरत को देखा नहीं मानता है, मुफ्ती आजम को देखा नहीं मानता है। हम सुन्नी आपकी बात मान लेंगे, मगर दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट का जज ऑर्डर 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 उस वक्त करता है जब उसके सामने आई विटनेस होता है, चश्मदीद गवाह होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन आपसे पूछ सकता है, ए हसन बिन साबित, Did you see face of Adam alayhi salam? Replied no. Did you see face of Musa alayhi salam? Replied no. Did you see face of Saleh alayhi salam? Replied no. Then how can prove the prophet beautiful than all Anbiya, than all messenger, than all humankind? 1,25,025 messenger near about sent down by Allah on this land. Exception प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ta'ala alaihi wasallam. You did not look, you did not watch, you did not see any prophet, any rasul, any messenger. ए हसन बिन साबित, दुनिया के अंदर अगर कोई जज आपसे पूछे, कोई आई विटनेस और चश्मदीद गवाह है जिसकी बुनियाद पर हम भी आपकी बात मानकर डिसीजन दे, तो आप क्या जवाब देंगे? हजरत हसन बिन साबित फिरोजपुर के सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर रहनुमाई करते, तसव्वुरात की दुनिया में, ऐ सुन्नियों, डोंट वरी, फॉलो मी, आई हैव वन आई विटनेस, लेट्स गो टुवर्ड्स लीडर ऑफ एंजल्स नेम्ड जिब्रील अलैहिस्सलाम से चल के पूछ लेते हैं, ऐ जिब्रील अमी, क्या आपने आदम अलैहिस्सलाम को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने नूह अलैहिस्सलाम को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने सालेह अलैहिस्सलाम को देखा? हजरत जिब्रील का दावा है, तमाम नबियों का पैगाम्बर मैं हूँ, तमाम नबियों का मेडिएटर मैं हूँ, तमाम नबियों का मैसेंजर मैं हूँ, सिस्टम मैं लाया हूँ, कानून मैं लाया हूँ, ज़ाब्ता मैं लाया हूँ, लाइफ स्टाइल मैं लाया हूँ, उसूल हयात मैं लाया हूँ, तौरात मैं लेकर के आया, इंजील मैं लेकर के आया, ज़बूर मैं लेकर के आया, सुहूफ आदम मैं लाया हूँ, सुहूफ शीस मैं लाया हूँ। फिर है जिब्रील अमी, आप तो आई विटनेस है, टेल मी प्लीज प्लीज प्लीज, हु इज ब्यूटीफुल, हु इज गुड लुक, हु इज जीनियस, हु इज स्मार्ट, अखबिरनी मिन फज़लिक, मन अहसनुन नास, मन अजमलुन नास, मन अशरफुन नास, मन अअक़लुन नास। तायरे सिदरा जवाब देते हैं, कल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मग़ारिबहा, लम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने ईस्ट को देखा, वेस्ट को देखा, साउथ को देखा, नॉर्थ को देखा, यहाँ तक के जमीन को उलट पलट करके देखा। जिब्रील अलैहिस्सलाम, आपकी बारगाह में फिर से क्वेश्चन है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ में देखा, बात लॉजिकली है, यहाँ पब्लिक रहती है, लेकिन जमीन को उलट पलट करके क्यों देखा? क्या जमीन के नीचे पब्लिक रहती है? अगर हाँ, तो ये किसी शरीयत में नहीं आया, न नूह की शरीयत में आया, न मूसा की शरीयत में आया, न ईसा की शरीयत में आया, और न ही कभी आपने बताया, और न ही दुनिया का न्यूटन, आइंस्टाइन, केपलर, ज़रक़ाली चैलेंज करता। फिर जमीन को उलट पलट करके देखने की क्या वजह है? तायरे सिदरा की तरफ से जवाब होगा, नाक़िस साइल, इस सवाल का जवाब तुम्हें उस वक्त समझ में आएगा जब 21वीं सदी ईस्वी का सूरज सतह आलम पर तुलू होगा, गूगल का दौर होगा, ट्विटर का धमाल होगा, इंस्टाग्राम में लोग मशगूल होंगे, फेसबुक में लोग लगे होंगे, www के जरिए पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज में कंट्रोल कर लिया गया होगा। इंसान रॉकेट बनाएगा, इंडिगो बनाएगा, कतर एयरलाइंस बनाएगा, एयर इंडिया बनाएगा, मिसाइल बनाएगा, इंसान शटल स्पेस बनाएगा जिसकी रफ्तार 28,000 किलोमीटर पर आवर
होगी, इंसान जमीन छोड़कर ऊपर चला जाएगा, स्पेस में रहेगा, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस की तैयारी चल रही होगी, इंसान स्पेस में प्लाटिंग की बातें कर रहा होगा, इंसान स्पेस में बिल्डिंग बेचने और तैयारी करने की बात कर रहा होगा। ऐसे माहौल में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाला, आइंस्टाइन न्यूटन की औलाद नए प्लेनेट से नई मखलूक एलियन का चेहरा लाए और ये दावा ना कर दे फिरोजपुर के सुन्नी मुसलमानों तुम्हारे नबी से ज्यादा खूबसूरत फला प्लेनेट पर है, और हसन बिन साबित का दावा बातिल बातिल बातिल, क्योंकि उनके जमाने में शटल स्पेस नहीं था, उनके जमाने में रॉकेट नहीं था, उनके जमाने में एयर इंडिया नहीं था, उनके जमाने में कतर एयरलाइंस नहीं था। ताइरे सिदरा ने दफा दखले मुकद्दर के तहत 1400 साल से भी पहले सिर्फ जमीन को उलट पलट करके नहीं देखा, बल्कि कल्लबा युकल्लिबु तकलीबन, कल्लब तो फेले माजी मारूफ वाहिद मुतकल्लिम का पावर बोलता है। मैंने सिर्फ जमीन को नहीं देखा, मैंने मर्क्यूरी को भी देखा है, वीनस को भी देखा है, मार्स को भी देखा है, जुपिटर को भी देखा है, सैटर्न को भी देखा है, यूरेनस को भी देखा है, नेपच्यून को भी देखा है, प्लूटो को भी देखा है। जितने प्लेनेट साइंटिस्ट ढूंढे और जितने ढूंढने वाले हैं, हर एक प्लेनेट को उलट पलट करके चीर फाड़ के देखा, और उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो जजमेंट दिया उसकी तर्जमानी मेरा इमाम, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, आलिम रजा, जो हाफिज भी है, कारी भी है, आलिम भी है, मुफ्ती भी है, मुहक्किक भी है, मुजद्दिद भी है, मुफस्सिर भी है, मुशर्रिह भी है, जो अपने वक्त के तमाम वलियों का चीफ लीडर भी है और तमाम शैतानों का बाप भी है। 10 शव्वाल 1272 हिजरी, 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ अल्लाह ने जहां एक तरफ मुजद्दिद बनाया तो दूसरी तरफ साइंटिस्ट भी बनाया है। इमाम अहमद रजा ने जिब्रील की तर्जमानी की और दुनिया की अदालत को आवाज दिया, आई विटनेस चाहिए, टर्बन वालों आ जाओ, लीबिया वालों आ जाओ, टूनिस वालों आ जाओ, अमेरिका वालों आ जाओ, नाइजीरिया वालों आ जाओ, बहरीन वालों आ जाओ, इटली वालों आ जाओ, दुबई वालों आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया वाले आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया वाले आ जाओ, तमाम कंट्री के जजों आ जाओ। आई विटनेस हुस्ने मुस्तफा पर जिब्रील अलैहिस्सलाम चश्मदीद गवाह है और वो आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेंगे। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाए। नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, अज़मत मुस्तफा, जमाले मुस्तफा, उर्से हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे नबी हसीन हैं और चश्मदीद गवाह अभी भी जिंदा है, उनका नाम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। ये उर्स का प्रोग्राम, इसलिए हम शुरू करते हैं उर्स से। ऐन रा पेश उर सीन साकी उर्स। फिरक़े बातिला वहाबिया, दयाबना, अहले हदीस, चगरालवी, जाकिर नायक की औलाद, तस्लीमा नसरीन, सलमान रश्दी के फॉलोवर आपसे पूछ सकते हैं कुरान में आया क्या, हदीस में आया क्या? यस यस यस, टुडे आई विल प्रूव द वर्ड ऑफ उर्स केम इन होली हदीस। मरने वाले से सवाल होता है, मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड, तुम्हारा रब कौन है? दूसरा सवाल, मा दीनुका, व्हाट इज योर रिलीजन, तेरा मजहब क्या है, दीन क्या है? तीसरा सवाल, मा कुंता तक़ूलु फी हादर रजुल, व्हाट वाज सेइंग अबाउट दिस मैन, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? पहला सवाल का जवाब दिया रब्बी अल्लाह, रिजल्ट नॉट आउट। अ क्वेश्चन अगेन अराइज, रब्बी अल्लाह अगर जवाब दिया मेरा रब अल्लाह है, तो इसके बाद ये डिक्लेयर हो जाना चाहिए, आदा अब्दी फफ्रिशु मिनल जन्नह वल्बिसु मिनल जन्नह वफ्तहु लहु बाबन इलल जन्नह, ये मेरा बंदा है, जन्नत का कपड़ा पहनाओ, दरवाजा खोलो, नेक और सालेह। मगर नहीं,
दूसरा सवाल, मेरा रब अल्लाह है जब बोल दिया तो दूसरे सवाल की जरूरत क्या थी? इसलिए मेरा रब अल्लाह ये सिर्फ फिरोजपुर का सुन्नी थोड़ी बोलता, डोनाल्ड ट्रम्प भी बोलता है मेरा रब अल्लाह, नेतन्याहू भी बोलता मेरा रब अल्लाह, बाइडेन भी बोलता मेरा रब अल्लाह। यहूदियों का, इजराइल वालों का क्या कहना? मेरा रब अल्लाह मेरे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अमेरिका के क्रिश्चियन मेरा रब अल्लाह मेरे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने यहूदी, नसरानी, क्रिश्चियन और इजराइल को छांटने के लिए दूसरा सवाल रखवाया, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? यहूदी तो नहीं है तू, नसरानी तो नहीं है तू। जवाब दिया नो नो नो, दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम। अब तो बात क्लियर हो गई, इसका रब अल्लाह है और इसका दीन इस्लाम है, यानी मुसलमान। तीसरे सवाल की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन मेरा दीन इस्लाम है, इसके बावजूद अल्लाह ने तीसरा सवाल करवाया, इस मर्द के बारे में क्या कहते हैं? इसलिए कि मेरा रब अल्लाह मेरा दीन इस्लाम है, ये सिर्फ सुन्नी थोड़ी बोलता, अशरफ अली थानवी का मानने वाला भी बोलता है, रशीद अहमद गंगोही का फॉलोवर भी बोलता है, भोपाल वाला, दिल्ली वाला, चिल्ला चिल्ली वाला भी बोलता है, फिरक़े बातिला वाले भी बोलते हैं, दुनिया के जितने वहाबी देवबंदी है सब बोलते मेरा रब अल्लाह मेरा दीन इस्लाम। इसलिए अल्लाह ने तीसरा सवाल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? वही कहते थे जो अशरफ अली थानवी बोलता था कि ये नबी मर के मिट्टी में मिल गए माशअल्लाह रब्बिल आलमीन, या फिर ये कहते थे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। बता इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? अब ये तीसरे सवाल का जवाब कौन देगा? मेरा दावा है कि सिर्फ और सिर्फ वही जवाब दे पाएगा जो नबी को पहचानता। जो नबी को नहीं पहचानेगा वो जवाब नहीं देगा। और नबी को कौन पहचानेगा? हदीस शरीफ, मन सल्ला अलैया यौमल जुमअह औ लैलतल जुमअह क़दल्लाहु लहु मिन हाजा 70 मिन हवाइजिल आखिरह व 30 मिन हवाइजिद दुनिया थुम्मा युअज्जिलुल्लाहु बिज़ालिका मलका इला आखिर व युखबिरुनी मन सल्ला अलैया बिइस्मिही व नसबिही इला अशीरतिही। जुमा के दिन या जुमा की रात अगर कोई शख्स नबी पर सलातो सलाम पढ़ता है, अल्लाह ताला एक फरिश्ता मुतय्यन करता है, वो फरिश्ता दुरूद लेके नबी की बारगाह में जाता है और कहते हैं या रसूल अल्लाह ये फौला का बेटा है, इसके बाप का नाम ये, दादा का नाम ये, परदादा का नाम ये, लकरदादा का नाम ये, हकरदादा का नाम ये, झकरदादा का नाम ये, इला अशीरतिही का लफ्ज़ है, खानदान दर खानदान का नाम लेकर के फरिश्ता पेश करता है। फॉर एग्जाम्पल ये फिरोजपुर का फला सुन्नी मुसलमान है, इसके बाप दादा नाना परदादा का नाम ये। अगला जुमला हदीस में क्या आया? वो उसब्बितुहु इंदी फी सहीफतिन बैदा, मैं उस पर्ची को सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूं, उस दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के नाम को सफेद रजिस्टर में सेव कर लेता हूं, वो उसब्बितुहु साबित कर लेता हूं, महफूज कर लेता हूं, रख लेता हूं इंदी अपने पास फी सहीफतिन बैदा, सफेद रजिस्टर। अ क्वेश्चन व्हाई? मैं लिखता हूं क्योंकि भूल जाता हूं, मैं इंसान गुनाहगार से आकार, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मेमोरी पावर किनका स्ट्रॉन्ग है पता? न्यूटन साइंटिस्ट तो कोई माना ही नहीं रखता। अल्लाह ने आदम से लेकर कयामत तक जितने लोगों को अक्ल दी है, वो रेगिस्तान के एक जर्रे रेत की तरह और सरापा रेगिस्तान से ज्यादा अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्ल अता फरमाई। तो नबी भूले इस वाली ने, फिर फी सहीफतिन बैदा, सफेद रजिस्टर में महफूज क्यों? नबी को जरूरत नहीं, हमें जरूरत है। और हमारी जरूरत सबसे ज्यादा कहां पड़ती है? दुनिया की जरूरतें मुख्तसर है, सबसे ज्यादा आखिरत में इंसान को जरूरत पड़ेगी और आखिरत की इब्तिदा कब्र से होती है।
इसीलिए आला हजरत कहते हैं खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावा, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है, सबसे ज्यादा जरूरत कब्र में। अब सवाल क्या हो रहा, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, और इस मर्द से मुराद कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा दिखाया जा रहा, मुर्दा से पूछा जा रहा, बता इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, और नबी कब्र में मौजूद, और नबी के पास वो फाइल है जिस फाइल में दुरूद पढ़ने वालों का नाम लिखा हुआ बाप दादा के नाम के साथ, और पूरी दुनिया में जुमा के दिन खड़े होकर मस्जिद में सलातो सलाम कौन पढ़ता? शिया नहीं पढ़ता, वहाबी नहीं पढ़ता, देवबंदी नहीं पढ़ता, अहले हदीस नहीं पढ़ता, सिर्फ मसलके आला हजरत सुन्नी सही उल अकीदा वाला दुरूद शरीफ पढ़ता, और हदीस में भी जुमा का लफ्ज है, और जुमा के दिन सुन्नी सलातो सलाम भी पढ़ता। लिहाजा उनका नाम नबी की फाइल में मौजूद, और नबी के बारे में पूछा जा रहा, बता इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? बईद नहीं है, हमारे नबी मुर्दा को देखकर, नकीरैन के सवाल को देखकर ये कहे, फरिश्तों इनसे ना पूछो, मेरी फाइल में नाम लिखा हुआ है, मुझसे पूछ लो ये कौन है, बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का, कैसा लेते हो हिसाब, इस पे तुम्हारा क्या है? फिर मुझे दामन अक़दस में छुपा ले सरवर, और कहे चलो हटो, इस पे तकाजा क्या? बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का, कैसा लेते हो हिसाब? लिहाजा तीनों सवालों का जवाब सिर्फ सुन्नी सही उल अक़ीदा देगा, इसलिए तीसरा सवाल रखवाया गया है तमाम फिरते बातिल को छांटने के लिए। उर्स की दलील आ रही है, उर्स कहते हैं शादी, अरूस कहते हैं दुल्हन, और अरीस कहते हैं दूल्हा। जब तीनों सवालों का जवाब दे देता है मुर्दा, तब आवाज आती है नम कनौमतिल उरूस, ये उर्स का लफ्ज आ गया, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। नंबर एक, दुल्हन सोती नहीं भाई साहब, दूल्हे का इंतजार करती है। नम कनौमतिल उरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। उरूस कहते हैं दुल्हन को, और ये बना उर्स से, उर्स मस्तर, अरूस मुश्तक, उर्स मस्तर, अरीस मुश्तक। ऐसे ही जैसे क्रिकेट मस्तर, क्रिकेटर मुश्तक, प्ले मस्तर, प्लेयर मुश्तक, शर्फ मस्तर, शारिफ मुश्तक, फज़ल मस्तर, फाजिल मुश्तक, इल्म मस्तर, आलिम मुश्तक, उर्स मस्तर, अरूस मुश्तक। पता ये चला उर्स के बगैर अरूस वजूद में आ ही नहीं सकता, जैसे इल्म के बगैर आलिम नहीं हो सकता, फजल के बगैर फाजिल नहीं हो सकता, ऐसे ही उर्स के बगैर अरूस नहीं हो सकता। हदीस शरीफ में उर्स आया, मुश्तक की सूरत में उर्स का लफ्ज आया है, मगर हाँ ये उसके लिए आया है जो तीनों सवालों का जवाब दे देता है। अब बात समझ में आई, अशरफ अली थानवी का उर्स नहीं होता है क्योंकि तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया है। कासिम नानोतवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। खलील अहमद अम्बेडकरी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। नजीर अहमद कासमी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। इस्माइल देहलवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। इब्ने तैमिया का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। तीनों सवालों का जवाब गौसे आजम ने दिया है। आज भी 11वीं शरीफ मनाते हैं, तीनों सवालों का जवाब ख्वाजा ने दिया है। आज भी 6ठी शरीफ मनाते हैं, तीनों सवालों का जवाब आला हजरत ने दिया है। आज भी उर्स रज़वी मनाते हैं। हाँ हाँ, तीनों सवालों का जवाब मुफ्ती आजम ने दिया है, इसलिए फिरोजपुर वाले आज उर्स मुफ्ती आजम मना रहे हैं। जो तीनों सवालों का जवाब देता है उर्स उन्हीं का होता है। मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतुल्लाह और रिदवान तीनों सवालों का जवाब दिया,
तीसरा सवाल क्या था? इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? इमाम मालिक का नाम आप लोगों ने नहीं सुना है तो सुने। 4 बड़े इमाम, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम आज़म अबू हनीफा सबसे बड़े। इमाम मालिक से पूछा मुनकर नकीर, इस मर्द के बारे में क्या कहते हैं? तो जानते हैं इमाम मालिक क्या जवाब देते हैं? जिंदगी भर तो इन्हीं के बारे में मस्जिद नबवी में हदीस शरीफ पढ़ाते आया, जिंदगी भर इन्हीं के बारे में हदीस पढ़ाते आया। अब गुलाम जिलानी असरी बोलता है बईद नहीं है, जब आला हजरत से पूछा गया हो बताओ इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, तो आला हजरत ने जवाब दिया हो ये जो न थे तो कुछ न था, ये जो न हो तो कुछ न हो, इनके बारे में पूछ रहा हो। वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। बईद नहीं है जब मुफ्ती आजम से पूछा गया हो बता मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, तो मेरे मुफ्ती आजम ने जवाब दिया हो ये हमारे नबी है, तू शमए रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ऐ जलवे जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमतुल्लाह और रिदवान, कल आपने हमसे बेशतर खतीब से आका हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक से सुना। आज मैं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमतुल्लाह और रिदवान के हवाले से बताऊंगा कि ये अफजल और आला और इतने मकबूल कैसे हो। तो एक ज़ाब्ता, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मकबूल कौन? हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बट व्हाई? क्यों? खालिक अल्लाह है, हर ऐब से पाक है, और जो अल्लाह के जितने ज्यादा करीब होगा उतनी ही अफजल वाला होगा। और 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम में सबसे ज्यादा करीब अल्लाह के हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए अल्लाह के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ली मअल्लाहि वक्त, मेरा अल्लाह के साथ स्पेशल वक्त है, उस वक्त में सिर्फ मैं होता हूँ, मेरा रब होता है, तीसरा कोई नहीं होता। ये माँ का लफ्ज आया, माँ। इसको आसान लफ्जों में बताऊं तो आप फोन करें 9009019530। कलेक्टर साहब यहाँ पे पुलिस भेज दीजिए, धड़ाक से 2 मिनट में पुलिस आ गई। किसने फोन लगाया था? वो आदमी जो कलेक्टर के साथ में रहता है, बनती है कलेक्टर से, कलेक्टर के करीब है, फख्र करे, कलेक्टर से मेरी बनती है, हम लोग चाय पीते रहते हैं, डीएम से मेरी बनती है, सीएम से मेरी बनती है। जो जिसके साथ ज्यादा उठता बैठता है फ्रैंक होता है, फ्रेंड होता है, नियरेस्ट होता है, करीब होता है। सबसे ज्यादा अल्लाह के साथ जिन्होंने जिंदगी गुजारी, अल्लाह की मइय्यत, ये लफ्ज है। वो कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ली मअल्लाहि वक्त का लफ्ज आया। ये बात हो गई। अब आइए नीचे, सहाबा में नबी के बाद तमाम इंसानों में सबसे अफजल कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला। क़यामत तक नबियों के बाद सबसे अफजल बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ हजरत अबू बकर। जानते हैं क्यों? यहाँ भी मइय्यत का लफ्ज आया। कुरान शरीफ में आया इद यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। ये जो माना का लफ्ज आया, गम ना खा, अल्लाह हमारे साथ है। ये जो हमारे का लफ्ज आया है, इसमें 2 लोग शामिल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु। तो मां अल्लाह की मइय्यत हजरत अबू बकर को हासिल, और रूए जमीन पर नबी से सबसे ज्यादा कोई करीब थे, सबसे ज्यादा नबी के करीब कोई रहे हैं तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। इसलिए क़यामत तक नबियों के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर। क्यों? माना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना, गम ना खा, अल्लाह हमारे साथ।
माइयत यहाँ भी हासिल। अच्छा, यहाँ एक और बात बता, ख़वातीन में क़यामत तक तमाम ख़वातीन से अफजल हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जानते हैं एक आयत, वो आयत उल ताअलू नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, मुबाहला वाली आयत। तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं। तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं। तुम अपने आप को लाओ, हम अपने आप को लाते हैं। नबी ने फरमाया, जो बुरा होगा तबाह बर्बाद हो जाएगा, जो झूठा होगा तबाह बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, लफ्ज देख, निसाना व निसाकुम, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं। उसमें जो औरत उस वक्त मौजूद थी, इमरातुन अरबी में कहते हैं एक औरत, इमरातान दो औरत, निसाउन बहुत सारी औरत, प्लूरल जमा, ये हमारे उलमा जानते हैं, आप लोग को बता रहा हूं। कुरान शरीफ में इमरातुन का लफ्ज नहीं आया। वहां जो औरत थी वो सिर्फ खातून जन्नत फातिमा ज़हरा थी। मर्द में हजरत अली थे, बेटों में हसन हुसैन थे, और औरत में सिर्फ एक औरत है, हजरत फातिमा ज़हरा। नबी फरमा रहे हम अपनी औरत को लाते, तुम अपनी औरतों को लाओ। हम अपनी औरत में सिर्फ एक खातून जन्नत, और तुम अपनी औरतों में कुम में दुनिया की तमाम औरतों को दाखिल करते। मुफस्सिरीन ये लिखते हैं तराजू के एक पल्ले में दुनिया की तमाम खवातीन को डाल दे, और दूसरे पल्ले में तन्हा फातिमा ज़हरा को डाल दे। फातिमा ज़हरा की अफजलियत तमाम खवातीन पे भारी होगी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि आज की औरतें, मॉडर्न औरतें 70,000 की कुर्ती सलवार पहनकर भी अपने बदन को ढाक नहीं सक रही है। उनका बदन दिखता रहता है, मगर 17 पे लगी चादर पहनकर हजरत फातिमा ने अपने बाल को, गैर महरम जो बड़ी बात है, चांद को भी देखने नहीं दिया है, सूरज को भी देखने नहीं दिया है, पर्दे का इतना एहतमाम किया। यही तो बरेली का कलंदर बोलता है, जिसका आंचल न देखा महर ने, उसने दाए नज़ाहत पे लाख नारा तकबीर, अल्लाहु शाने फातिमा ज़हरा, अज़मते फातिमा ज़हरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी सबसे अफजल, अबू बकर ला तहज़न इन्नल्लाह माना। इमाम हुसैन का सजदा सबसे अफजल कैसे हो गया? जब इस पे हमने गौर किया तो कुरान शरीफ की एक आयत नजर आई। वो आयत कौन? इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। इसके जस्ट बाद आया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा ना कहना। इससे पहले क्या आया? इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, अल्लाह